हेलो एवरीवन। एक बार फिर हम इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस के साथ हाजिर हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। आगे की जो क्वेश्चंस की सीरीज होगी वो यूनिट वाइज होगी, टॉपिक वाइज होगी, जहां हम अलग अलग यूनिट और टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस को लेंगे, कुछ चुने हुए क्वेश्चंस को लेकर आएंगे और आप लोगों के साथ उसे साझा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का क्विज। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में आर्थिक सुधारों की सफलता के बारे में गलत कथन ज्ञात करें। ऑप्शन ए, जनांकीय लाभांश के फायदे। ऑप्शन बी, सकल घरेलू बचत में कारपोरेट क्षेत्र का वर्धित हिस्सा। ऑप्शन सी, चालू खाते के घाटे का संकुचित होना। ऑप्शन डी, जनसंख्या वृद्धि दर का धीमा होना। भारत में आर्थिक सुधारों की सफलता के बारे में गलत कथन, ये गलत कथन पूछ रहा है। जनांकीय लाभांश के फायदे, ये कथन सही है। आर्थिक सुधारों में जनांकीय लाभांश के फायदे मिले हैं। सकल घरेलू बचत में कारपोरेट क्षेत्र का वर्धित हिस्सा। वर्धित हिस्सा मतलब बढ़ता हुआ हिस्सा। सकल घरेलू बचत में कारपोरेट क्षेत्र का हिस्सा बढ़ता जा रहा है, उसका पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, यानी कि यह ऑप्शन भी सही है, गलत नहीं है। चालू खाते के घाटे का संकुचित होना, चालू खाते का जो घाटा है वो संकुचित हो रहा है यानी कम हो रहा है, यानी ये ऑप्शन भी सही है। यहाँ गलत कथन पूछ रहा है, तो गलत कथन है जनसंख्या वृद्धि दर का धीमा होना। यह भारत के आर्थिक सुधारों की सफलता के बारे में गलत कथन है, जनसंख्या वृद्धि दर का धीमा होना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वस्तु के वजन, आकार या नाप के अनुसार लगाया गया कर क्या कहलाता है। ऑप्शन ए, यथा मूल्य कर। ऑप्शन बी, परिमाण परक कर। ऑप्शन सी, एकल कर। एंड ऑप्शन डी, दोहरा कराधान। वस्तु के वजन, आकार या नाप के अनुसार लगाया गया कर क्या कहलाता है। परिमाण परक कर। परिमाण परक कर मतलब उसका जो क्वांटिटी है, उसकी जो मात्रा है, मात्रा के आधार पर लगाया गया कर परिमाण परक कर। वजन के आधार पर, आकार के आधार पर, नाप के आधार पर या माप के आधार पर जो कर लगाया जाता है उसे परिमाण परक कर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की निम्नलिखित भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया है। ऑप्शन ए, विनिमय का माध्यम। ऑप्शन बी, वितरण का माध्यम। ऑप्शन सी, धन संपत्ति। एंड ऑप्शन डी, वर्तमान एवं भविष्य के बीच की कड़ी। परंपरावादी अर्थशास्त्री क्या कहते हैं। परंपरावादी अर्थशास्त्री मुद्रा के बारे में क्या कहते हैं। मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार मुद्रा का मुख्य कार्य विनिमय का माध्यम है। विनिमय मतलब एक्सचेंज, अदला बदली। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उत्पादन तथा उपभोग में पेरेटो इष्टतम का बिंदु पथ किसके द्वारा दर्शाया जाता है। ऑप्शन ए, समाज कल्याण फलन। ऑप्शन बी, उपयोगिता संभाव्यता पथ। ऑप्शन सी, रूपांतरण वक्र। ऑप्शन डी, महाउपयोगिता संभाव्यता पथ। उत्पादन तथा उपभोग में पेरेटो इष्टतम का बिंदु पथ किसके द्वारा दर्शाते हैं। इसका सही आंसर होगा उपयोगिता संभाव्यता पथ, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पेरेटो इष्टतम की स्थिति किसके अंतर्गत सही रहती है। पेरेटो इष्टतम की स्थिति किसके अंतर्गत सही रहती है। ऑप्शन ए, पूर्ण प्रतियोगिता। ऑप्शन बी, एकाधिकारी प्रतियोगिता। ऑप्शन सी, अल्पाधिकार। एंड ऑप्शन डी, एकाधिकार। पेरेटो इष्टतम की स्थिति किसके अंतर्गत बिल्कुल सही रहती है, परफेक्ट होती है। वो कौन सा मार्केट टाइप है जिसमें पेरेटो इष्टतम परफेक्ट होती है।
राइट आंसर इज पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। प्रबंधकीय उद्यम का मॉडल किससे संबंधित है? प्रबंधकीय उद्यम का मॉडल किसने दिया है? ऑप्शन ए R.A. गोर्डन, ऑप्शन बी R. मॉरिस, ऑप्शन सी बामोल एंड ऑप्शन डी साइटार्स्की। प्रबंधकीय उद्यम का मॉडल किसने दिया है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी R. मॉरिस। क्वेश्चन नंबर 7। कर देने के भार के वितरण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कर भार बांटना, ऑप्शन बी कर का विवर्तन, ऑप्शन सी कर का प्रभाव एंड ऑप्शन डी कर पूंजीकरण। कर देने के भार को बांटना या वितरण करना क्या कहलाता है? कर को बांटना, कर का विवर्तन करना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। वेंट फॉर सरप्लस अप्रोच। वेंट फॉर सरप्लस अप्रोच किस पर प्रयुक्त हो सकता है? किस तरह के देशों पर वेंट फॉर सरप्लस अप्रोच लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए धनी देश, ऑप्शन बी अल्प विकसित देश, ऑप्शन सी तेल निर्यातक देश एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अल्प विकसित देश, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अल्प विकसित देशों पर वेंट फॉर सरप्लस अप्रोच प्रयुक्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9। आगत निर्गत तकनीक की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए गुन्नार मेडल, ऑप्शन बी W. लियोन्टिफ, ऑप्शन सी बी चेनरी एंड ऑप्शन डी सोलो। आगत निर्गत मॉडल, आगत निर्गत तकनीक किसने खोजा था? राइट आंसर इज ऑप्शन बी W. लियोन्टिफ ने। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। श्रम की असीमित आपूर्ति से लेविस का भाव था। ऑप्शन ए श्रम की मांग में अनियत लोच, ऑप्शन बी श्रम आपूर्ति में अनियत लोच, ऑप्शन सी प्रचलित मजदूरी दर पर उपलब्ध अनियत श्रम एंड ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। श्रम की असीमित आपूर्ति से लेविस का क्या कहना है? असीमित आपूर्ति, अनलिमिटेड सप्लाई, लेबर की अनलिमिटेड सप्लाई, इससे लेविस क्या कहना चाहते हैं? इसका मतलब हुआ प्रचलित मजदूरी दर पर उपलब्ध अनियत श्रम। नियत मतलब जो निश्चित नहीं है। प्रचलित मजदूरी दर पर बहुत सारे उपलब्ध श्रमिक, श्रम माने श्रमिक, मजदूर। ओके, थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। इस तरह के अन्य वीडियोस पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें। बहुत जल्द हम इकोनॉमिक्स के अलग अलग टॉपिक्स से क्वेश्चंस को लेकर आ रहे हैं। उन चुने हुए कुछ क्वेश्चंस को जब आप हल करेंगे तो पाएंगे कि आपकी प्रत्येक यूनिट की जांच हो जा रही है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।